हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशंस रेडियो प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। इस वीडियो में प्रपोजिशंस के बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से प्रपोजिशंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही इज अ रेड शर्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में ड्रेस को बताने के लिए या फिर पोशाक को बताने के लिए आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज करना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन प्रपोजिशन। यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा वह जो है लाल शर्ट पहने हुए है या वह लाल शर्ट में है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब भी सेंटेंस में पोशाक या फिर ड्रेस बताने के लिए आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज करना है, वह लाल शर्ट में है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ही इज ब्लैंक ओल्ड एज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में अवस्था बतानी हो, स्टेट बतानी हो, तो आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन प्रपोजिशन। यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह वृद्धा अवस्था में है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ बुक ब्लैंक द टेबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन द टेबल। यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑन प्रपोजिशन कहाँ आता है, जब सेंटेंस में एक वस्तु के ऊपर जस्ट दूसरी वस्तु हो और वो जो है टच में हो, तो आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है, जब कोई एक वस्तु और उसके ऊपर जो है स्पर्श करती हुई दूसरी वस्तु रखी हो, तो आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेज पर एक किताब है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ कैप ब्लैंक हिज हेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जब कोई एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी हो और वो जो है टच में हो, तो आपको हमेशा प्रपोजिशन ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई एक वस्तु उसके ऊपर दूसरी वस्तु स्पर्श करती हुई रखी है, मतलब कि टच में है, आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसके सिर पर टोपी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द कूली वॉज कैरिंग आ बैग ब्लैंक हिज हेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुली अपने सिर पर एक थैला लिए हुए था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है ऑन प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जब कोई एक के ऊपर कोई एक सामान रखा है और वो जो है टच में है, तो आपको हमेशा प्रपोजिशन ऑन लगाना है। अगर कुली अपने ऊपर जो बैग रखेगा सिर पे, तो आपको जो है वो टच में होगा, तो टच में और किसी के ऊपर आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कुली अपने सिर पर एक थैला लिए हुए था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द फैंस आर मूविंग ब्लैंक अवर हेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है और वो जो है टच में है, तो आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज करना है। अभी मैंने आपको बताया है कि एक वस्तु के ऊपर जब दूसरी वस्तु है और वो टच में है, तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। सेंटेंस में ओवर प्रपोजिशन कब आता है, ओवर प्रपोजिशन तब आता है जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है लेकिन वो टच में नहीं है, तो आपको हमेशा ओवर प्रपोजिशन का यूज करना है। और सेंटेंस में एबव प्रपोजिशन कब आता है, एबव प्रपोजिशन तब आता है जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है लेकिन जस्ट ऊपर नहीं है, मतलब कि थोड़ा तिरछे में है लेकिन ऊपर है। जब कोई एक वस्तु के ऊपर दूसरी है और टच में नहीं है, ओवर प्रपोजिशन यूज करना है। एक वस्तु के ऊपर जब दूसरी वस्तु रखी है, जस्ट ऊपर है और वो टच में है, तो ऑन प्रपोजिशन लगाना है। और जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है लेकिन जस्ट ऊपर नहीं है, थोड़ा सा तिरछे में है, तो आपको हमेशा एबव प्रपोजिशन का यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ओवर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ ऑप्शन में एबव होता तो एबव भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे ओवर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो पंखे हैं हमारे सिर के ऊपर जो है मूव कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ पिक्चर ब्लिंक द डोर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है, जस्ट ऊपर है लेकिन टच में नहीं है, आपको हमेशा ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो डोर है, डोर के ऊपर एक पिक्चर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है और वो टच में नहीं है, ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ही हैड अ कट ब्लैंक हिज लेफ्ट आई। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मतलब कि उसके बाईं आंख के ऊपर चोट लगी थी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के जस्ट ऊपर है लेकिन वो टच में नहीं है। तो यहाँ पे उसके आंख के ऊपर चोट लगी थी लेकिन वो टच में नहीं है, तो आपको हमेशा ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसके बाईं आंख के ऊपर चोट लगी थी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक द रूफ्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है और वो टच में है, आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है और वो टच में नहीं है, तो आपको हमेशा ओवर प्रपोजिशन का यूज करना है। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है लेकिन वो टच में नहीं है और जस्ट ऊपर भी नहीं है, तो आपको हमेशा एबव प्रपोजिशन का यूज करना है। यह भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका एबव करेक्ट हो जाएगा। एबव करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छत हैं, उनके ऊपर जो है एरोप्लेन है, तो यहाँ पे किसी एक छत के ऊपर तो नहीं है, तो इस वजह से तिरछे में है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका एबव करेक्ट हो जाएगा। जब किसी पर्टिकुलर किसी छत के ऊपर है तो आपको ओवर प्रपोजिशन का यूज करना है। जब बहुत सारी छतों के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है तो पर्टिकुलर किसी एक छत के ऊपर होगा ना कि सब के ऊपर होगा, तो इस वजह से यहाँ पे हम एबव प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि हवाई जहाज जो है ये छतों के ऊपर उड़ रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक द रूफ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओवर प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ओवर प्रपोजिशन करेक्ट क्यों हुआ है? जब हम एक छत के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के ऊपर जो है एरोप्लेन उड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है एक छत के बारे में बात हो रही है, तो पर्टिकुलर किसी छत के ऊपर एरोप्लेन है और वो टच में नहीं है, तो आपको हमेशा ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। जब बहुत सारी छतों के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है तो यहाँ पे वो किसी ना किसी एक छत के ऊपर होगा, ना कि वो सारी छतों के ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इसका एबव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी छतों के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे केवल एक छत के बारे में बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे ओवर प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब हो जाएगा हवाई जहाज जो है छत के ऊपर उड़ रहा है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हिज इनकम इज ब्लैंक 20,000 अ मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में लेबल बताने के लिए आपको हमेशा एबव प्रपोजिशन का यूज़ करना है। जब सेंटेंस में लेबल के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा एबव प्रपोजिशन का यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है, ये 20,000 प्रति माह से अधिक है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, अमरनाथ केव इज 18,000 फीट ब्लैंक सी लेवल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि लेवल बताने के लिए आपको हमेशा एबव प्रपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अमरनाथ केव जो है, मतलब कि जो अमरनाथ गुफा है, ये समुद्र तल से 18,000 फीट ऊपर है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, माई फादर डाइड ब्लैंक मंडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में डे दिया है या फिर कोई डेट दी है तो आपको हमेशा उससे पहले जो है हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो है रिवीजन के लिए हैं कि कहीं आप भूल ना जाएं। पिछली वीडियोज़ में मैंने जो है सारे क्वेश्चंस के साथ में रूल्स भी बताता हूँ, तो कहीं आप भूल ना जाएं, इस वजह से मैं रिवीजन के तौर पर ये प्रैक्टिस सेट लिया है। तो जब भी सेंटेंस में डे के बारे में बात की जाए, डेट्स के बारे में बात की जाए, तो उससे पहले जो है हमेशा ऑन प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि मेरे पिता की सोमवार को मृत्यु हो गई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, माई फादर डाइड ब्लैंक द लास्ट मंडे ऑफ में। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो
तो सेंटेंस में यहाँ पे दिया है द लास्ट मंडे, तो यहाँ पे इसमें ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। मैंने अभी आपको बताया है जब भी सेंटेंस में डे के बारे में बात की जाए, डेट के बारे में बात की जाए, आपको हमेशा प्रपोजिशन लगाना है ऑन। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरे पिता की जो मृत्यु ये मई के आखिरी सोमवार को हुई है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द लास्ट मंडे ऑफ मे, मतलब कि जो मई के आखिरी सोमवार को जो है मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। तो इस वजह से ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, दे ऑफन विजिट मी ब्लैंक संडेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो संडे से पहले आपको प्रपोजिशन लगाना है ऑन, क्योंकि ये जो है डे है, मतलब कि अभी मैंने आपको बताया है डे और डेट से पहले हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि वे अक्सर रविवार को मुझसे मिलने आते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया बिकेम फ्री ब्लैंक 15 अगस्त। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है जितने भी डे हैं और जितने भी डेट हैं इनसे पहले आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आई सेल फिनिश दिस वर्क ब्लैंक आ मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा कर लेते हैं तो इसमें जो है आप हमेशा विद इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। जब किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा कर लेंगे तो आपको हमेशा विद इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। और जब किसी कार्य को निर्धारित समय से एकदम लास्ट के दिन तक जो है पूरा कर लेते हैं तो आपको हमेशा इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं यह काम 1 महीने में ख़त्म कर लूँगा, मतलब कि 1 महीने के आखिरी दिन तक ख़त्म कर लूँगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, शी विल रिटर्न फ्रॉम मथुरा ब्लैंक आ मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब हम 1 मंथ के अंदर जो है मथुरा से लौट आएंगे तो इसमें आप हमेशा इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, मतलब कि हम आखिरी दिन तक, मतलब कि महीने के आखिरी दिन तक हम मथुरा तक लौट आएंगे वापस। तो यहाँ पे इसमें इन प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में क्या मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह 1 महीने में मथुरा से लौट आएगी, मतलब कि आखिरी दिन तक वो लौट आएगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आई शैल कम ब्लैंक आ मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका विद इन करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा कर लेते हैं तो आपको हमेशा विद इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब हम किसी कार्य को एकदम लास्ट तक जो है पूरा करते हैं तो आपको हमेशा इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं 1 महीने के भीतर आऊँगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब किसी कार्य को हम निर्धारित समय से पहले पूरा कर लेते हैं तो आपको विद इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब निर्धारित समय से एकदम लास्ट दिन तक जो है हम पूरा करते हैं तो इन प्रपोजिशन लगाते हैं। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, सी विल रिटर्न फ्रॉम मथुरा ब्लैंक आ मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका विद इन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा वह 1 महीने के भीतर मथुरा से लौट आएगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब हम वक्त से पहले किसी काम को पूरा कर लेते हैं तो आपको हमेशा विद इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। जब हम किसी कार्य को वक्त के एकदम आखिरी तक जो है पूरा करते हैं तो आपको हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे विद इन प्रपोजिशन ना दिया होता, इन प्रपोजिशन दिया होता तो मैं इसको सही कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी कार्य को हम आखिरी दिन तक पूरा करते हैं तो आपको हम जो है इन प्रपोजिशन मैंने बताया है। और विद इन प्रपोजिशन मतलब कि एकदम 1 महीने के अंदर मैं किसी भी दिन कर सकता हूँ तो आपको विद इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का विद इन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन प्रपोजिशन नहीं दिया था इस वजह से विद इन करेक्ट हो जाएगा। तो विद इन प्रपोजिशन लगा है तो सेंटेंस का अर्थ भी बदल जाएगा, वह 1 महीने के भीतर मथुरा से लौट आएगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज ब्लैंक हिम एंड मी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में 2 वस्तुओं के बीच में या 2 व्यक्तियों के बीच में बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा बिटवीन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आमों को उसके और मेरे बीच बांट दो। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 22, जया वॉज सिटिंग ब्लिंक हर फादर एंड हर मदर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा बिटवीन का यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जया अपने पिता और माँ के बीच बैठी थी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, डिवाइडेड द केक ब्लैंक यू एंड मी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा बिटवीन यूज करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा केक को तुम्हारे और मेरे बीच बांट दिया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, द कोर्ट रन्स ब्लैंक 10 AM एंड 4 PM। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा बिटवीन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो अदालत है, जो कोर्ट है, ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलती है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, देयर इज फ्रेंडशिप ब्लैंक हिम एंड हर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में बारे में बात की जाए हमेशा आपको बिटवीन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसके और उसके बीच दोस्ती है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज ब्लैंक द 4 बॉयज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा बिटवीन यूज़ करना है। और जब सेंटेंस में दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा अमंग प्रपोजिशन यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे 4 लड़कों के बारे में बात हो रही है तो इस वजह से यहाँ पे इसका अमंग करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि 4 लड़कों में आम बांट दो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, डिवाइड द केक ब्लैंक द चिल्ड्रन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो केक है, केक को बच्चों में बांटें, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत सारे हैं, 2 से अधिक हैं, तो उसके लिए जो है अमंग प्रपोजिशन यूज करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज ब्लैंक अस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जब सेंटेंस में 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में या वस्तुओं के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो है अमंग प्रपोजिशन यूज़ करना है। लेकिन अगर जो प्रोनाउन दिया है आपको, अगर उसका जो फर्स्ट लेटर है ये जो है वोवेल है तो आपको अमंग प्रपोजिशन यूज़ नहीं करना है, तो अमंगस्ट करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब सेंटेंस में 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में या 2 से अधिक वस्तुओं के बारे में बात की जाए और जो ऑब्जेक्टिव केस दिया है उसका जो फर्स्ट लेटर है, जो प्रोनाउन का फर्स्ट लेटर है, ये अगर वोवेल है तो आपको हमेशा अमंग यूज़ नहीं करना है, अमंगस्ट करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हम लोगों में आम बांट दो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, डिवाइड द केक ब्लैंक आवर फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमंगस्ट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन है इसका फर्स्ट लेटर जो है ओ है, मतलब कि ये वोवेल है, तो आपको हमेशा जो है अमंगस्ट यूज़ करना है, ना कि अमंग। ये आपको रूल याद रखना है। जब सेंटेंस में 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में, 2 से अधिक वस्तुओं के बारे में बात की जाए और आपको जो प्रोनाउन दिया है उसका जो फर्स्ट लेटर है ये वोवेल है, तो आपको हमेशा अमंगस्ट यूज करना है, ना कि अमंग। ये रूल आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि केक को अपने दोस्तों में बांट लो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ ट्रीटी ब्लैंक दीज 5 कंट्रीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध, मतलब कि रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा बिटवीन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि 5 देशों के बीच एक संधि है, एक ट्रीटी है। तो अभी मैंने आपको बताया है जब 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में बात की जाए आपको हमेशा बिटवीन यूज करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि 5 देशों के बीच एक संधि है, एक जो है ट्रीटी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देयर इज एन अलायंस ब्लैंक द 4 कंपनीज। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।